आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज ये समझना कि परमेश्वर का आत्मा आज इस रिकॉर्डिंग इस वीडियो के द्वारा हमसे बात कर रहा है, क्योंकि प्रभु का आत्मा दोधारी तलवार से भी ज़्यादा चौका है। उसका वचन हड्डी हड्डी मांस मांस गूदे गूदे गांठ गांठ को आर पार छेद देता है, मन की भावना को जांचता है और चंगा करता है और अलग करके आर पार क्लियर करता है। प्रभु का वचन आग भी है और हथौड़ा भी है जो पत्थर को भी फाड़ डालता है। जब मनुष्य या डॉक्टर नहीं जा सकता वहाँ प्रभु का वचन जाकर काम करता है। तो मेरे भाई और बहनों, आज इस वीडियो के द्वारा, इस वचन के द्वारा, इस रिकॉर्डिंग के द्वारा आज हम अपने आप को जांचेंगे कि हमारे अंदर क्या ऐसी कमियां तो नहीं है जिसके कारण हम बैर का कारण बन रहे थे। क्योंकि लिखा है, अगर हम पढ़ें नीति वचन और उसका 6वां अध्याय और 16वीं आयत में लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। हमारा परमेश्वर किन किन बातों से, किन किन कामों से, किन किन व्यवस्थाओं से, किन किन चीज़ों से बैर रखता है। ध्यान से समझना, लिखा है 6 वस्तुओं से यहोवा परमेश्वर बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा आती है। मतलब एक तो बैर रखना अलग है और एक घृणा मतलब खतरनाक नफरत करना, कि मतलब मुंह भी देखना पसंद नहीं है इन चीज़ों का, ऐसे ऐसे कामों का। तो वो ऐसी 6 बातें क्या हैं, ध्यान से समझना। लिखा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, आपको पता होगा घमंड का मतलब क्या होता है। किसी को धन का घमंड है, किसी को तन का घमंड है, किसी को शरीर का घमंड है, किसी को अपने रोटी कपड़ा नौकरी बिजनेस का घमंड है, किसी को मतलब अपनी बुद्धि का घमंड है, किसी को बहुत अच्छा सिखाने का घमंड है। मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी घमंड, किसी को बहुत अच्छे से अंग्रेजी बोलने का, या बात करके दूसरे को नीचा दिखाने का, या बात पर बात मारने का घमंड है, या कोई दूसरे को बेवकूफ़ समझता है, अपने आप को बुद्धिमान समझता है, तो भी एक घमंड है। मतलब कई प्रकार की बातों को लेकर खुदावंद कहता है, घमंड से चढ़ी हुई आंखों से मैं नफरत करता हूँ, मुझे घृणा है और मैं बैर रखता हूँ। और आपको पता है कि अंत के दिनों में घमंड मनुष्य का नीचा किया जाएगा, और घमंड के कारण कितनों ने अपने आप को और अपने लोगों को, अपनी सारी धन संपत्ति को भी खो दिया। यहाँ तक कि मेरे भाई और बहनों, देखो, घमंडियों का परमेश्वर सामना करता है और वो दीनों पर अनुग्रह करता है। अगर आज हमारे अंदर ज़्यादा अच्छा लिखना पढ़ने का, बात करने समझने समझाने का ज़्यादा है ना, तो ध्यान रखना, ये घमंड बिल्कुल भी परमेश्वर को पसंद नहीं है। आज हम किस प्रकार का घमंड कर रहे हैं? हम गरीबों से अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, या हम बूढ़े बुजुर्गों से ज़्यादा समझदार हैं, या फिर हम अपने माता पिता से ज़्यादा चालाक हैं, ज़्यादा चतुर हैं, ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा बुद्धिमान हैं, ज़्यादा ज्ञानी हैं। हम माँ बाप को कम अनुभव है, हमें ज़्यादा अनुभव है। ये भी एक प्रकार का घमंड है कि हम उनकी चलने नहीं देते हैं, हम उनकी सुनते नहीं हैं, वरन उन्हीं को सिखाने बैठ जाते हैं। हम अनाथ और विधवाओं की भी शुद्धि नहीं लेते हैं, हम घमंड करते हैं। या फिर किसी व्यक्ति को, या कोई भी मनुष्य, कोई बच्चा है चाहे बुजुर्ग है, किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से बर्ताव करते हैं उनके साथ कि हाँ भाई, तुझे कुछ नहीं आता, तू मूर्ख है, तू निकम्मा है, निठल्ला है, बेकार है, और तू किसी काम की नहीं है। और अपने आप को हम ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं अपने मुंह से ऐसे शब्द बोल बोल कर। ये भी एक घमंड है। मेरे भाई और बहनों, खुदावंद ने हमें जुबान दी है, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी जुबान से अपनी तारीफ करें, या अपने आप को बड़ा बनाएं, या फिर अपनी जुबान से दूसरों को नीचा करें। प्रभु नहीं चाहता। घमंड से चढ़ी हुई आंखों से यहोवा बैर रखता है और घृणा करता है। आशीषें रुकने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि हम अपने आप को नीचे झुकाए बगैर, बिना झुकाए, मतलब अपने आप को बिना झुकाए सामने वाले के, हम अपनी जुबान से जीतने की कोशिश करते हैं कि भाई झंडा ऊंचा रहे हमारा, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं समझदार हूँ, मेरे को तो सब कुछ आता है, तुझे कुछ नहीं आता, मम्मी तुझे कुछ नहीं पता, पापा तुझे कुछ नहीं पता। और मतलब सर, पास्टर, मदर, फादर, कोई भी परमेश्वर का, चाहे अभिषेक है, चाहे दास है, चाहे दासी, चाहे कलीसिया है, हम सबको बिल्कुल ऐसा समझने की कोशिश करते हैं जैसे उन सबों से ज़्यादा बुद्धिमान, ज्ञानी, समझदार, धनी और बहुत ऐसे ब्लेसेड हम ही हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज इस विषय में कहता है मेरे भाई और बहनों, लिखा है प्रकाशित वाक्य और उसका 3वां अध्याय और 15वीं आयत में, कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। भले ही आपको लग रहा है, भले ही मुझे लग रहा है, हमें लग रहा है कि कोई हमारी बुराइयों को, कोई हमारे कामों को नहीं जानता है, और मैंने कौन सी बुराई कर दी। हम सोचते हैं कि हम बुरे नहीं हैं, हम सोचते हैं कि हम पापी नहीं हैं। मेरे भाई और बहनों, वचन में ये भी लिखा है कि तू जो सोचती है ना, जो तू सोचता है कि तूने कोई पाप नहीं किया, इसीलिए अब देख मैं तेरा न्याय करूँगा। क्योंकि तूने अपने आप को पापी नहीं बताया, तूने अपने आप को गलत नहीं ठहराया है, तूने अपनी गलती को नहीं माना है, इसीलिए अब मैं तेरा न्याय करूँगा। लेकिन एक तरफ बाइबल में ये भी लिखा है, पौलुस ने कहा है, प्रभु मैं तो सबसे बड़ा पापी हूँ। सोचो, पौलुस अपने आप को सबसे बड़ा पापी बता रहा है, और कई बार हम लोग अपने आप को बताते हैं कि हम कितने पवित्र हैं, हमने तो पाप ही नहीं किया है, हमने तो झूठ नहीं बोला है, चोरी नहीं करी है, दिल नहीं दुखाया, दोष नहीं लगाया, बुराइयां नहीं की है,
हमने तो घूसखोरी की ही नहीं है, हमने तो गलत फोटोज वीडियोस नहीं देखी है, हमने तो लीला क्रीड़ा ही नहीं किया है, हमने तो किसी प्रकार का कोई समय, टाइम, पैसा, एनर्जी वेस्ट नहीं किया है गलत और गंदे कामों में, हमने तो अश्लील चित्र नहीं देखे हैं, हमने तो फालतू की दुनियावी फोटोज, वीडियोस, एल्बम्स, मूवी, टीवी सीरियल्स तो देखे ही नहीं है। हम अपनी दृष्टि में भले बनते हैं, लेकिन खुदावन कह रहा है यहाँ पर साफ, देख मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है। कहने का मतलब ये है कि प्रभु कह रहा है, देख तू एक तरफ तो वचन को पढ़ता है, आराधना करती है, प्रार्थना करती है, वचन को जानती भी है, हाँ एक तरफ तू बदलने की कोशिश करती है, तू बोलती है, तू बोलता है कि भाई देख कहाँ मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, दोष नहीं लगाऊंगा, बुराई नहीं करूंगा, गाली गलौज नहीं करूंगा, ऐसे उल्टी सीधे काम नहीं करूंगा जिससे प्रभु का दिल दुखे। लेकिन जब तेरे ऊपर किसी चीज का प्रभाव पड़ता है, हमें गीत गाते हैं ना, प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं, जब हमारे घटने का समय आता है ना, तो उस समय हमारे अंदर से कितनी बुराइयां निकलती हैं। तो मतलब हम दो रंगी बनकर जी रहे हैं, प्रभु के साथ करते हैं। कहने का मतलब हम जब प्रभु के भवन में जा रहे हैं तो इतने भले बन जाते हैं कि हमसे बड़ा कोई पास्टर नहीं है, हमसे बड़ा कोई आज्ञाकारिता नहीं है, हमसे भला और बड़ा, हमसे ज़्यादा बुद्धिमान, ज्ञानी और समझदार, वचन का प्रचार करने वाला, वचन को समझने समझाने वाला, वचन पढ़ने वाला, वचन के प्रकाशन जानने वाला और समझने वाला, हमसे ज़्यादा कोई ज्ञानी है ही नहीं। लेकिन जब घर के बाहर आते हैं, जब मतलब चर्च के बाहर आते हैं, जब अपने घर परिवारों में मिलते हैं, यारों दोस्तों में मिलते हैं, तो फिर उनके साथ करने लग जाते हैं। मतलब संसार को भी खुश करते हैं, एक तरफ परमेश्वर को भी खुश करने की कोशिश करते हैं, और दूसरा हम एक तरफ तो ये वाली बातें बोलते हैं कि प्रभु मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसे गलत और गंदे काम नहीं करूंगा, मेरा व्यवहार गलत नहीं होगा। लेकिन जब हमारा घटने का समय आता है, जब हमें झुकने का समय मौका मिलता है, जब हमें जीरो बनना जरूरी है, जब हमें दीन और नम्र होना जरूरी है, उस समय हम दीन और नम्र नहीं होते हैं। उस समय हम तो सुना ही नहीं जाता है, उस समय हम घमंड से चढ़ी हुई आंखें दिखाते कि मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, मैं क्यों करूं, मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों सहूं किसी की, मैंने जब गलती की ही नहीं है। प्रभु कहता है इसीलिए, देख मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसीलिए कि तू गुनगुना है। मतलब ना तो हम ठंडे हैं ना गुनगुने हैं, प्रभु साफ कह रहा है। मतलब इसलिए तू गुनगुना है और ना ठंडा है ना गर्म है, देख तुझे मैं अपने मुंह से उगलने पर हूं। तू कहता तो है मैं धनी हूं। मेरे भाई और बहनों, अगर आज हम किसी बात का लेकर कोई भी प्रकार का घमंड अपने मन में रखते हैं, चाहे रहन सहन को लेकर है, चाहे पैरने ओढ़ने को लेकर है, चाहे किसी भी बात को लेकर है, चाहे अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान, ज्ञानी और समझदार समझने को लेकर है, या अपने से छोटे का तिरस्कार करने को लेकर है, या अपने आप को हम ज़्यादा बुद्धिमान जताकर समझाकर या अपनी बड़ाई करते हैं, या फिर कहने का मतलब या फिर अपनी जुबान से या अपने जीवन से दूसरों को नीचा करते हैं, तो इसका मतलब हम अपने आप को ऊंचा दिखा रहे हैं। और लिखा है कि अंत के दिनों में मनुष्य का घमंड नीचा किया जाएगा और खुदावन मट्टी चटा देता है, घमंडियों का सामना करता है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, हमें सावधान रहना है। खुदा नफरत करता है, बैर करता है, घृणा करता है घमंड से। देखो उसने लूसीफर को नहीं छोड़ा, तो आप और मैं हम कहाँ स्टैंड करते हैं, सोच कर देखो। लूसीफर तो परमेश्वर के स्वर्ग में बस आराधना कर रहा था, वो तो बस खड़े खड़े उसने सोचा ही था कि मैं तो परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, उस परमेश्वर यहोवा के सिंहासन पर मैं बैठूंगा और सब मेरी आराधना करेंगे, बस उसने इतना सोचा ही था। उसने तो यहाँ तक कि उसने करने की कोशिश भी नहीं की, वो तो खड़े खड़े आराधना करते करते उसने सोचा ही था। तो सोचते ही सोचो, खुदावन ने उसके मनों को जांच लिया, क्योंकि लिखा है मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, लेकिन देख यहोवा की आंखें मन पर लगी है। और अगर इसके अंदर हम लिखा है, आगे पढ़ते हैं, तो कहता तो है मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं। अगर हम अपने आप को किसी भी चीज में, शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक, संसारिक ज्ञान में, समझ में अपने बूढ़े बुजुर्गों से ज्यादा समझते हैं अपने आप को धनवान या ज्ञानी या बुद्धिमान, या हम अपने जीवन से किसी को नीचा कर रहे हैं, तो इसका मतलब समझ लेना हम गर्व कर रहे हैं, हम घमंड दिखा रहे हैं। और घमंड जब लूसीफर का नहीं छोड़ा, तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं। लूसीफर को परमेश्वर ने स्वर्ग से गिराया, क्यों? क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है। मेरे भाइयों और बहनों, खुदावन को अपने विरुद्ध में मत करना, क्योंकि लिखा है तू कहता तो है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की कोई घटी नहीं है, और यह नहीं जानता है तू कि तू अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है, अंधा है और नंगा है, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन साफ कह रहा है, देख मुझे तेरे विरुद्ध में कहना है। प्रभु अगर हमारे विरुद्ध में खड़ा हो गया तो हमारा बचाने वाला कोई नहीं है। एक बचाने की आशा, एक बचने की आशा, समझने और संभालने की आशा, एक जीवित आशा कि कोई एक ऐसा है जो हमारे आंसू को पोंछे, जो हमारे पाप क्षमा करे, जो अनंत काल का जीवन दे, जो हमारे घाव पर तेल मले, जो हमें अपने सीने से लगाए, वो तो सिर्फ परमेश्वर ही है बचाने वाला। अगर सोचो वो भी अगर विरुद्ध में कह रहा है तो कौन बचाएगा? संसार में सब मारने के लिए हैं, अपनों ने अपनों को नहीं छोड़ा। तो सोचो,
इसीलिए मेरे भाई और बहनों, और सबसे पहले ही बात जो लिखी गई है इसमें 6 वस्तुओं में सबसे पहले नंबर पे यही आया, घमंड। क्योंकि घमंड ही है इंसान को जो गधी पर बैठाता है, ध्यान रखना। और उसके मन के विचार और उसका चाल चलन ही है, उसके मन के विचार, उसका चाल चलन ही है, उसका स्वभाव और उसकी आज्ञाकारिता ही है जो उसको गद्दी पर बैठाती है। और मनुष्य के विचार, मनुष्य का चाल चलन और उसके काम ही है जो उसको गद्दी पर बैठाते हैं। तो मेरे भाई और बहनों ध्यान से समझना। देखो, परमेश्वर का वचन कहता है, देख जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। अब इसमें सबसे पहला बताया गया है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। सबसे पहली बात घमंड। अगर घमंड हमारे अंदर कहीं पर भी किसी बात को लेकर है तो प्लीज हमें निकालना जरूरी है। इससे पहले कि खुदा हमें अपने सामने से निकाले, हमें घमंड को निकाल देना है। उदाहरण के तौर पर हम बहुत सामर्थी प्रार्थना करते हैं, उपवास भी रखते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, आराधना भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं और लाइव मीटिंग भी सुनते हैं, ये वचन भी सुनते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं और हम प्लेलिस्ट भी चेक करते हैं और टाइम से वचन पढ़कर सोते भी हैं, प्रार्थना भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, उपवास भी रखते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना भी करते हैं, आंसू भी बहाते हैं और कई बार हम दुष्ट आत्मा को भी निकालते हैं, शैतान को निकालते हैं। हे बीमारी के शैतान, बांध कर नष्ट करता हूँ मैं तुझे। हे बीमारी की गंदी दुष्ट आत्माएं, कर्जे की गंदी दुष्ट आत्माएं, कर्जे के शैतान, लड़ाई दंगे के शैतान, मौत के शैतान, मतलब हम शैतान को बांध कर बाहर फेंकते हैं जो हमारे जीवन में समस्या दे रहा था। ठीक है, हम ऐसे शैतानों को बांध कर फेंकते हैं क्योंकि हमें अधिकार है, लेकिन शैतान के बाप को हम अपने अंदर रखते थे। क्या है वो बाप? समझना, लिखा है झूठ बोलने वाली जीभ। और ये क्या बताया, जैसे कि आपको सबसे पहला क्या बताया कि घमंड, ये घमंड को अपने अंदर रखते हैं, झूठ को अपने अंदर रखते हैं, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और कमी निकालना, एक दूसरे के अंदर बुराई खोजना, गाली गलौज करना, हंसी ठट्ठा करना, अनादर करना और हर वो काम करना जिससे परमेश्वर के वचन की निंदा होती है और आज्ञा टूटती है और शैतान को अवसर मिलता है। हम चाहे 1000 उपवास रख ले, लेकिन अगर हम अपने अंदर से शैतान के बाप को, मतलब इन कमियों को, इन बुराइयों को अपने अंदर से नहीं निकाल रहे हैं ना, तो जो दुष्ट आत्मा, जो कर्जे का शैतान, जो गरीबी का, जो बीमारी का जो शैतान निकाला है ना हमने बांध कर, तो वो तो टेम्परेरी है, वो टेम्परेरी है। क्यों? क्योंकि उसको पता है, अरे इसने मुझे तो बांधकर बाहर निकाल दिया, लेकिन इसने मेरे बाप को तो अपने अंदर रखा है। झूठ, जैसे भी झूठ बोलेगा देख, वैसे ही फिर से मैं अटैक कर लूंगा उसके ऊपर। जैसी ये गाली बकेगी, जैसी ये दोष लगाएगी किसी पर, जैसी ये व्यभिचार करेगा, वैसे ही देख मैं फिर से इसके जीवन में आ जाऊंगा, इसके पेट में दर्द करूंगा, इसके सर में दर्द करूंगा, इसको ये बीमारी दूंगा, वो बीमारी दूंगा। शैतान को पता है कि देख, मुझे तो इस विश्वासी ने प्रार्थना करके, उपवास करके मुझे तो बांधकर दूर कर दिया है, लेकिन मेरे बाप को तो अपने अंदर ही रखा है। मेरे बाप कौन है? मेरा बाप झूठ को तो अपने अंदर ही रखा है, घमंड अपने अंदर ही रखा है, व्यभिचार तो अपने अंदर ही रखा है, गाली गलौज, हंसी ठट्ठा, अनादर, गलत संगति, गलत फोटोज, वीडियोस, अश्लील काम है, अश्लील निंदा करना, हर वो काम, हर वो ठट्टे वाली बातें तो अपने अंदर रखी हैं। जैसे ही देख अभी करेगा ना, जैसे ही इसको ऐसा मौका मिलेगा, जैसे ही इसके मुंह से कुछ निकलेगा, वैसे ही मैं दोबारा से अटैक कर दूंगा इसके ऊपर और उससे भी बुरा अटैक करूंगा। अभी तो पेट में दर्द थी इसके, लेकिन जैसे ही इसने दोबारा से पाप कर दी, जैसे ही इसने ऐसी बुराइयां अपने मन में से, अपने जुबान से निकाली, तो मैं देख इसके साथ साथ, अब इसके पेट के साथ साथ अब इसके सर में भी अटैक करूंगा, इसके तन मन धन में भी अटैक करूंगा। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, हम उपवास तो रखते हैं, हम शैतान को निकाल देते हैं, शैतान को बांध देते हैं, शैतान को नाश कर देते हैं, लेकिन शैतान के बाप को, सब प्रकार की बुराइयों को तो अपने अंदर रखते हैं। क्या फायदा? शैतान तो दरवाजे के बाहर पलंग के कोने पे छुपका रहता था कि देख अभी तक तो मैं निकल गया हूं, लेकिन अभी तक तू झूठ बोल, देख अभी दोबारा अटैक करूंगा। क्योंकि लिखा है, शैतान तो गरजने वाले सिंह के समान खड़ा है, द्वार के बाहर की कब किसको फाड़ खाए। शैतान को तो मौका चाहिए, वो तो नखून चाहता है, बाकी वो जगह अपने आप बना लेता है। तो शैतान नफरत किससे करता है, घृणा किससे करता है? वो है घमंड। सबसे पहले नंबर पे घमंड बताया गया है। और दूसरे नंबर पे है झूठ बोलने वाली जीव, मिनट पर झूठ बोलना। अगर आप लोग जैसे सड़क पे घूम रहे हो या कहीं आ रहे जा रहे हो, पापा मम्मी ने फोन किया, बेटा कहाँ पर है? मम्मी ये तो पार्क में हूँ, लेकिन बैठे ही दोस्तों के साथ हो। अगर दोस्तों के साथ बैठे हो तो बोल दे वही बर्थडे पार्टी में हूँ, मम्मी यहाँ पर आ रखा हूँ, मम्मी वहाँ पर आ रखा हूँ। झूठ पर झूठ बोलकर अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। उनको पता नहीं है, शुरुआत में तो मीठी गोली लग रही है, शुरुआत में तो बच गए, लेकिन इसका असर बाद में पता चलेगा। ध्यान रखना, क्योंकि झूठ बोलने वाले की जीभ, लिखा है जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं, जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। जीवन की बात क्या है? सत्य बोलना। और मृत्यु की बात क्या है? झूठ बोलना। इसमें चुनाव आपका है कि अब आपको जीवन की बातें बोलनी है, सच बोलना है या फिर झूठ बोलना है।
अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को टेंशन, चिंता, परेशानी से बचाने के लिए, मुसीबत से बचाने के लिए या नुकसानों से बचाने के लिए कभी बॉस से झूठ बोल दिया, पति से झूठ बोल दिया, माँ से झूठ बोल दिया, बच्चों से झूठ बोल दिया, या बच्चे माँ बाप से झूठ बोल रहे हैं, या एक दूसरे को सह दे रहे हैं झूठ बोलने के, अरे इतना बोल दे, कोई फायदा नहीं है, कोई फर्क, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अरे इससे तो फायदा हो जाएगा, अरे इससे नुकसान हो सकता है, झूठ बोल दे, नहीं तो नुकसान हो सकता है भाई, अगर बचना है तो झूठ बोलना पड़ेगा। अरे झूठ बोले भी अगर बिजनेस नहीं चलते हैं यार, अब झूठ नहीं बोलेंगे तो कमाएंगे कैसे, झूठ नहीं बोलेंगे तो खाएंगे कैसे, झूठ नहीं बोलेंगे तो किराया कैसे निकलेगा यार घर का, झूठ नहीं बोलेंगे तो मतलब इन चीज़ों का अरेंजमेंट कैसे होगा, अब झूठ नहीं बोलेंगे तो मम्मी पापा से बचेंगे कैसे, झूठ नहीं बोलेंगे तो पत्नी को पता चल जाएगा, झूठ नहीं बोलेंगे तो भाई को पता चल जाएगा, अरे किससे छुपा सकते हैं। खुदावन ने साफ कह दिया, देख मैं तेरे कामों को जानता हूँ। झूठ को इतना हल्के में ले जाते हैं कि छोटे से छोटे काम और छोटे छोटे करते करते फिर बड़े बड़े कामों पर आ जाते हैं, फिर हमें बड़े बड़े झूठ बोलने लग जाते हैं। अब कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, तो खुदा झूठ बोलने की बात को लेकर, झूठ बोलने वाली परिस्थितियों को लेकर घृणा करता है। लिखा है तुम्हारी बात हाँ की हाँ हो या तो ना की ना हो, अगर कोई इससे ज़्यादा होता है तो वो पाप है। मेरे भाई और बहनों, लिखा है कि अगर हम ज़्यादा बातें करते हैं ना, तो जहाँ ज़्यादा बातें होती है वहाँ अपराध भी ज़्यादा होते हैं। कभी किसी के बारे में झूठ निकल गया, कभी किसी के बारे में झूठ निकल गया, कभी किसी की चुगली कर दी, कभी किसी की बुराई कर दी, कभी किसी की कमी निकाल दी। जहाँ पर झुंड लगा वहाँ पर बुराई तो होनी ही है, लेकिन अब बचना ना बचना ये आपके हाथों में है। तो खुदावन कहता है दूसरे नंबर पे, झूठ बोलने वाली जीभ से परमेश्वर नफरत करता है, घृणा करता है, बैर करता है। और लिखा है और निर्दोषों का लहू बहाने वाले हाथ। पता है आपको सबसे पहला निर्दोष कौन है? निर्दोष एक जन्माया बच्चा है, निर्दोष एक माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा शिशु है। अब आज होता क्या है कि आज जो इंसान कर रहा है इसे पाप नहीं माना जाता। अगर हम व्यवस्था विवरण पढ़े ना, लिखा है कि शापित हो वो जो निर्दोषों का लहू बहाए। कुछ वचन पढ़ देता हूँ। लिखा है व्यवस्था विवरण 27वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत से। अगर आप चाहें तो ये दोनों अध्याय जरूर पढ़ना, व्यवस्था विवरण 27 और 28, ताकि आप जान लो कि आपके जीवन में जो खुजली है, बीमारी है, बवासीर है या पथरी है, थायराइड है, कैंसर या असाध्य रोग है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है ना, तो मेरे भाई और बहनों उनका निचोड़ इसमें लिखा है कि वो समस्या क्यों ही है, वो बीमारी क्यों ही है, पेट में दर्द क्यों हो रहा है, सालों से परेशानी क्यों है, ये रोग क्यों लगे हैं, घटी क्यों है, कामों में बरकत क्यों नहीं है, आपकी कमाई दूसरा क्यों खा रहा है, घटियां क्यों है, नुकसान क्यों है, श्राप क्यों है, काम क्यों नहीं सफल हो रहे हैं, आशीष क्यों नहीं मिल रही है। मतलब बहुत सारी बातों को लेकर आप पढ़ सकते हो व्यवस्था विवरण 27 और 28 में। जब आप इन चीज़ों को जान लोगे ना, तो दिल से पश्चाताप करना, खुदा माफ भी करेगा। वो दया करने वाला परमेश्वर है, लेकिन अपने हिस्से का काम आपको करना है। अपने हिस्से का काम क्या है? पश्चाताप, माफी मांगकर आगे बढ़ जाओ। देखो ध्यान से समझना, लिखा है व्यवस्था विवरण 27 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में, शापित हो वह मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगरी से खुदवाकर या ढलवाकर निरालय स्थान में स्थापित करे, क्योंकि इससे यहोवा घृणा करता है। तब सब लोग कहें हाँ आमीन। शापित हो वह जो अपने माता या पिता को तुच्छ जाने, सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह किसी दूसरे की सीमा को हटाए। और 18वीं आयत में लिखा है, शापित हो वह जो अंधे को मार्ग से भटका दे, तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो परदेशी, अनाथ या विधवा का न्याय बिगाड़े, तब सब लोग कहें आमीन। मतलब झूठ बोलकर न्याय बिगाड़ना, किसी गरीब, अनाथ और विधवाओं की मदद सहायता ना करना, वरन उनको और फंसवा देना, उनका और मजाक उड़ाना, उनके साथ खिलवाड़ करना, उनको धिक्कारना, उनको नकारना, उनके साथ गलत व्यवहार करना, तो शापित हो। अब एक बात पता है कि शाप का मतलब क्या होता है? जब इंसान की जिंदगी में शाप आता है ना, तो कोई भी काम सफल नहीं होता, जिंदगी नहीं लगती है। इंसान पैसा तो कमाता है, लेकिन वो छेद वाली थैली में अपने ही शरीर पर लगा बैठता है इंसान उसको। इंसान पैसा तो कमा रहा है, लेकिन दवाई गोलियों में, कोर्ट केसेस में और नुकसानों में, घटियों में, और मतलब कोई दूसरा उड़ा कर ले जाता है। बहाने बनते हैं नुकसान के, मौत के, एक्सीडेंट्स के, बीमारियों के। शाप है ना जिसके जीवन में, तो सफलता नहीं मिल सकती है, ना तो अर्निंग पर, ना कमाई पर, ना रहने पर, ना सोने जागने पर। इंसान सुबह सोचता है कि रात कब होगी, रात सोचता है सुबह कब होगी। काम कब मिलेगा, काम मिला तो सैलरी क्या होगी, सैलरी मिली तो सेविंग कैसे होगी, सेविंग करूंगा तो किसके लिए करूंगा, कैसे होगी, घर में खर्चा चलाऊंगा या सेविंग करूंगा या उधार दूंगा या कर्जा लूंगा। बहुत सारी चीजों को लेकर समझ लेना ये श्राप है। इनसे बचने के लिए आपको क्या करना है, ये व्यवस्था विवरण 27 और 28 अध्याय जरूर पढ़ा करो, ताकि आप जान पाओ कि आपसे कहाँ गलती हुई है, और जो आपके जीवन में जो समस्या लग रही है आपको, तो उस समस्या के रिगार्डिंग आप समझ पाओगे कि हाँ, ये बीमारी तो इस बाइबल में लिखी हुई है, ये बीमारी मेरे को इसीलिए हुई थी क्या। ये बवासीर की बीमारी, बवासीर भी लिखा है, बहुत सारी बीमारियां लिखी हैं। आज खुजलियों के बारे में भी लिखा है, बहुत सी चीज़ों के बारे में बाइबल में दे रखा है कि हमें
मतलब सुई से भी, अगर समझ लो अगर चींटी ने भी काट ली ना तब भी हमसे कोई ना कोई गलती हुई, यहाँ तक कि हमें चींटी भी नहीं काट सकती। अगर हमें चींटी ने भी काटा ना तो झट से मन में सोचना, प्रभु कहीं मैंने मन में गलत किसी के विरुद्ध सोच तो नहीं लिया, चाहे भले ही अंगीकार ना कराओ, अगर मन में गलत विचार भी कर लिया, लिखा है जैसा तू मन में सोचती है, जैसा तू मन में सोचता है वैसा तू है। हमें चींटी भी नहीं काट सकती मेरे भाई और बहनों, लेकिन अगर काट रही है, ठोकर लगी है या हल्का सा कहीं खरोच आई है तो ध्यान रखना कि परमेश्वर ने बड़ा नुकसान, बड़ी चोट, बड़ी जान माल की हानि से बचा लिया है। इससे पहले कि तुम्हारे साथ गलत होता, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें मौका दिया है, वो तो थोड़े में ही संभाल लिया, थोड़े में ही तुमको सिखाना चाहता है कि बेटा देख मैं अपने वचन से बना हुआ हूँ, देख तुझे इसकी सजा मृत्यु मिलनी थी या बड़ी खतरनाक चोट लगनी थी या बड़ा खतरनाक नुकसान होना था, लेकिन इस थोड़े से में ही समझ जा, ये चिन्ह है तेरे लिए, माफी मांगो, पश्चाताप कर, गलती को जान ले और समझ ले और क्षमा मांगो और क्षमा करो और आगे बढ़ जा। और लिखा है शापित हो वह जो अपनी सौतेली माता से कुकर्म करे, क्योंकि वह अपनी माता के ओढ़ने को उजाड़ता है। लिखा है तब सब लोग कहें आमीन। लिखा है शापित हो वह जो किसी प्रकार के पशु से कुकर्म करे, तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो अपनी बहन चाहे सगी हो या सौतेली हो उसके साथ कुकर्म करे, मतलब या सोए या विचार में भी अगर कुकर्म करे तो शापित हो। लिखा है शापित हो वह जो अपनी सास के साथ कुकर्म करे, तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो किसी को छिपकर मारे, तब सब लोग कहें आमीन। छिपकर मारने का मतलब कोई जुबान से किसी को मारता है, कोई शरीर से किसी को मारता है, कोई हथियार से किसी को मारता है, तो ध्यान रखना वो शापित, इस विषय में शापित बताया गया है। लिखा है कि शापित हो वह जो निर्दोष जन के मार डालने के लिए धन ले, तब सब लोग कहें आमीन। क्या डॉक्टर नहीं लेते हैं? सोचो इस बात को, वचन में साफ लिखा है शापित हो वह जो निर्दोष की हत्या करने के लिए धन ले। आज मतलब आई पिल्स वगैरह के बारे में आप जानते हो, गर्भ निरोधक गोलियां। अब जो बच्चे पेट के अंदर पल रहे हैं जिन्होंने कोई पाप नहीं किया है, जो निर्दोष हैं, और निर्दोषों के लहू बहाने में किस किस का हाथ है? क्या खुदावन छोड़ेगा? सोचो, खुदावन का वचन कहता है देख माँ के गर्भ में आने से मैंने तुझे चुन लिया है और तुझ पर अपना चित्र लगाया है, तेरा चित्र मैंने अपनी हथेली पर बनाया है और तेरा कटोरा उमड़ रहा है, देख मैंने तुझे अपने हाथों से रचा है मेरे बच्चे मेरी बच्ची। खुदावन उन बच्चों को माँ के गर्भ में रचता है, लेकिन आज लड़का और लड़की ने इस चीज का खिलवाड़ बना रखा है, इस पाप को पाप माना ही नहीं जा रहा है। तो मेरे भाई और बहनों ध्यान से समझना, इस प्रकार की जो शहरों में और देशों विदेशों में विपदाएं या आपदाएं घटनाएं क्यों आ रही थी? क्योंकि इंसान पापों से मन नहीं फिरा रहा है। आज लड़का और लड़की ने ऐसी ऐसी परिस्थितियों को क्रिएट कर दिया है, जो काम शादी के बाद करने चाहिए वो काम शादी से पहले हो रहे हैं, जिसमें बच्चों की हत्याएं की जा रही थी, अबॉर्शंस किए जा रहे थे, निर्दोषों का लहू बहाया जा रहा था और इसका कोई न्याय नहीं कर रहा है। पैसे ले देकर सारे काम हो रहे हैं, क्या खुदा नहीं देखता है? मेरे भाई और बहनों, खुदावन ने उस बच्चे के, जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो उसी समय परमेश्वर की ओर से आत्मा उसके अंदर डाली जाती है और बच्चे के अंदर एक आत्मा होती है और माँ के घर में एक बच्चा उबासी भी लेता है और खेलता भी है और हंसता भी है और सोता भी है और ऊँगता भी है। वो बहुत कुछ महसूस भी होता है और उसकी भी इच्छा जागृत होती है और वो कुछ करना भी चाहता है, खुली जिंदगी में आना भी चाहता है और जीना भी चाहता है। और उस बच्चे के साथ एक स्वर्गदूत भी रखा जाता है जो उसकी निगरानी करे, उसकी देखरेख करे और ये जांच और पड़ताल करे कि उस बच्चे को मारने के लिए किसकी साजिश है, उस बच्चे की केयर की जा रही है या नहीं की जा रही है। वो स्वर्गदूत सब बातों को जांचता है और परखता है। आप लोगों के साथ इस समय, मेरे साथ भी एक स्वर्गदूत है जो मेरी बातों को सुन रहा है, जो लिख रहा है कि अभी मैं इस समय क्या कर रहा हूँ। इस समय आपके साथ भी एक स्वर्गदूत है जो जान रहा है आपको कि आप इस समय क्या कर रहे हो, वचन सुन रहे हो, वचन पढ़ रहे हो या दूसरे कामों में हाथ लगा रहे हो या भलाई कर रहे हो या किसी की बुराई कर रहे हो या किसी के आंसू पोंछ रहे हो या अनाथ और विधवाओं की मदद कर रहे हो। प्रभु एक एक स्वर्गदूत को हमारे पास भेज चुका है। वो कब भेज चुका है? जब हम गर्भ ही में आ गए थे। और जब हम गर्भ में आए थे तो उसी समय परमेश्वर ने अपनी आत्मा में से एक तिनका हमारे अंदर डाला, हमें अपनी आत्मा से हमें जन्माया। और जैसे ही एक छोटा सा बच्चा, जैसे ही इंसान का, लड़का और लड़की का हार्मोन जब माँ के गर्भ में जाता है, जब बच्चे का रूप लेता है, जैसे ही उसका दिल धड़कना शुरू करता है, उसी समय उसके अंदर आत्मा स्वर्ग से भेजी जाती है और उसी समय उस बच्चे के अंदर आत्मा आ जाती है और वो एक निर्दोष जीवित प्राणी बन जाता है, जीवित मनुष्य बन जाता है, जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, जो परमेश्वर का रूप है, जो परमेश्वर का रूप और स्वरूप में है। मेरे भाई और बहनों ध्यान से समझना, क्योंकि प्रभु ने आपको और मुझे अपने रूप और स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। आज इन चीजों को बिल्कुल भी पाप नहीं माना जाता है। इंसान छुपकर कर लेता है,
ना लड़की को पता है, लड़की को पता भी होता है तो लड़की छुपाना चाहती है, और लड़के को पता होने के बाद भी जानबूझकर पाप किया जाता है। क्यों किया जाता है? अपने शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए। लेकिन उनको पता नहीं कि वो किस मार्ग की ओर जा रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि अधोलोक ने अपना मुंह बेपरिमाण पसार रखा है कि कब किसको निगल ले। अब वो किसको निगलने के लिए है, और जो वचन के अनुसार चल रहे हैं उनको तो वो टच भी नहीं कर सकता, क्योंकि लिखा है अधोलोक के फाटक हम पर प्रबल नहीं होंगे। लेकिन अगर हम वचन को जानकर कर रहे थे तो मेरे भाई और बहनों, इससे छुड़ा कौन सकता है? छुड़ा कौन सकता है? लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। देखो, अनजाने में हुई गलती के लिए प्रभु क्षमा करता है, लेकिन आज हम जान चुके हैं, अगर बार बार अबॉर्शंस पे अबॉर्शंस और लड़का लड़की शारीरिक संबंध बना रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, और मतलब वचन को जानने के बाद भी अगर ऐसे काम किए जा रहे हैं, ऐसे काम किए हैं, तो उसका प्रतिफल क्या आप सोच सकते हो कि क्या हो सकता है? क्या आपको लगता है कि उसका अच्छा प्रतिफल होगा? ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी गलती है। खुदावन नफरत करता है, घृणा करता है। परमेश्वर ने यहाँ पर साफ कह दिया है, शापित हो वह जो निर्दोष जन के मार डालने के लिए धन ले, तब सब लोग कहें आमीन। मतलब परमेश्वर का वचन यहाँ पर साफ कह रहा है, निर्दोष जन के लिए, निर्दोष बच्चे के लिए, कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य अगर निर्दोष है, अगर उसको मारने के लिए, उसकी घात करने के लिए, उसकी हत्या करने के लिए कोई धन का लेन देन कर रहा है, तो शापित वाली बातें बताइए। अब लेन देन कौन करता है? समझने की कोशिश करना, लेन देन कौन करता है? जैसे अब कोई बहन है, अब उसका रिश्ता किसी लड़के के साथ हुआ, शादी नहीं हुई है लेकिन रिश्ता हो गया और पेट में बच्चा आ गया, और फिर उसके बाद उस बच्चे को ना तो रख पा रहे हैं, ना संभाल पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब पहले तो इन बातों के बारे में सोचा नहीं कि भाई ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उनको ये तो पता है ना कि ये चीज़ जो हम कर रहे हैं ये शादी के बाद की बात है, और हमें सिर्फ परमेश्वर ने एक ही रिश्ता दिया है। लेकिन जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते उनकी बात अलग है, लेकिन जो वचन को जानते हैं वो तो ऐसे काम ना करें। जानते हैं जो नहीं जानते, देखो उस विषय में ही परमेश्वर का वचन कहता है। अगर हम पढ़े दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। मतलब प्रभु यहाँ पर साफ कह रहा है, जो हमने देह के द्वारा भले और बुरे काम किए हैं, इस विषय में मेरे भाइयों बहनों परमेश्वर का वचन बताना चाहता है। उसका वचन सबके लिए एक सा है। लिखा है सबोपदेशक 11वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, और अपनी मनमानी कर और अपनी आंख की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। मतलब खुदा साफ कह रहा है, देख अपनी दृष्टि के अनुसार चल, जो गलत है उसको गलत बोल, जो सही है वो सही है ना। तू सही को गलत मत बोल, गलत को सही मत बोल, और खुद सही को जानने के बाद, सच को जानने के बाद झूठ में मत पड़, सच को जानने के बाद, सच्चाई को जानने के बाद गलत काम में हाथ मत मिला, गलत चीजों में सम्मिलित मत हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। आज इंसान माँ बाप से छुपाने के लिए, लड़की अपने परिवार से छुपाने के लिए, अपने भाइयों से छुपाने के लिए, लड़का अपने परिवार वालों से छुपाने के लिए कि भाई मैंने संबंध बना लिया, मैंने ऐसे काम कर लिया, ऐसी हरकतें कर लिया, ऐसे काम कर लिए, अब मेरी इज्जत का क्या होगा। इंसान अपनी इज्जत को बचाने के चक्कर में कभी कोई गोली खाता है, गोली खिलाता है, या कोई अबॉर्शन करवाता है, कोई पैसे ले देकर करवाता है अपनी इज्जत को बचाने के लिए, और निर्दोष के लहू बहाया जाता था। मेरे भाइयों और बहनों, आज जिस संसार में है इसमें पाप को छुपाया जाता है, लेकिन खुदा कहता है अपने गुनाहों को मेरे पास आके मान ले और छोड़ दे तो तुझ पर दया की जाएगी। क्यों? क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। खुदा बचाना चाहता है। खुदा कहता है मुझ पर विश्वास कर, अपनी गलतियों को मान ले और छोड़ दे, मैं तुझे बचाना चाहता हूं, तेरे लिए मैंने अपनी जान दी है। जो दंड तुझ पर आना था वो मुझ पर आ गया है। अब तू मुझ पर विश्वास करेगा तो तुझ पर दंड नहीं आएगा। अगर तू मेरे अनुसार चलेगा तो तू नरक नहीं जाएगा, तू अधोलोक नहीं जाएगा, तू मृत्यु को, अनंत काल की मृत्यु को तू नहीं देखेगा। तू उस मृत्यु में नहीं जाएगा जहां का कीड़ा कभी नहीं मरता, जहां की आग कभी नहीं बुझती, तू वहां पर नहीं डाला जाएगा। अगर तू मुझ पर विश्वास करके मेरे अनुसार चलेगा और पश्चाताप करके मेरी अगुवाई में होकर बना रहेगा। प्रभु का वचन कहता है मेरे भाइयों और बहनों, क्योंकि हम वचन को जानते हैं। प्रभु ने साफ कह दिया, शापित हो वह जो निर्दोष जन के मार डालने के लिए धन ले, तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे, तब सब लोग कहें आमीन। खुदावंद ने यहाँ पर साफ बता दिया है कि भाई जो इन व्यवस्था के वचनों को जान लेता है, मान लेता है, अगर इसको पूरा नहीं करता तो शापित है। वचन में साफ लिखा है। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ देता हूँ। रोमियो 1 अध्याय लिखा है, 1 अध्याय और उसकी 28वीं आयत में रोमियो का
कि तब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या और से भरपूर हो गए। व्यभिचार, चुगलखोर, बदनाम करने वाले और परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों को अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मया रहित, निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधियां और आज्ञाएं जानते थे, चेतावनियां जानते थे कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु दंड के योग्य हैं। फिर भी ना केवल खुद ऐसे काम करते थे वरन ऐसे ऐसे काम करने वालों से प्रसन्न भी होते थे। तो सोच कर देखो खुदा कैसे बचा सकता है। मनुष्य ने खुद मजदूरी में मृत्यु को कमाया है। आज आप और मैं, हम लोग जिंदा क्यों हैं? क्योंकि हमारी हत्याएं नहीं की गई। जब भी आज हम ये वाला वचन सुन रहे हैं, प्रभु के लिए जीने की इच्छा रखते हैं। अब सोच कर देखो, जो छोटा सा मासूम बच्चा जो माँ के गर्भ में, जिसको कुछ नहीं पता है, अपना कल का नहीं पता है, जिसकी हड्डियों को परमेश्वर ने बढ़ते हुए देखा है, जिसकी मांसपेशियां परमेश्वर ने बनाई, जिसमें अपना श्वास फूका है परमेश्वर ने, जिसका चित्र अपनी हथेली पर बनाया है, उसको सिर्फ हम एक यूं कर, सिर्फ कूड़ा समझकर कुछ पैसे देकर यूं ही खत्म करके जमीन में गाड़ देते थे, या तो नाले में फिकवा देते थे, या तो फेंक देते थे। सोच कर देखो, अब खुदावंद ने साफ ये वाली बात भी कह दी है, देख दूध पिलाने वाली माँ भी तुझे छोड़ देगी, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। अब सोचो सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? संसार में तो कलेश है, लेकिन प्रभु कहता है देख तू ढांढस बांध, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। लेकिन तू कोई गलत काम मत कर। मेरे भाई और बहनों, हम में से कोई पवित्र नहीं है, मुझसे भी गलतियां हुई हैं, हम सब से गलतियां हुई। मैंने भी वो काम किया है जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरे थे, लेकिन खुदा ने हमें सिखाया है, समझाया है, मजबूत किया है। हमें टाइम टू टाइम प्रभु सिखाता गया है, आपको भी टाइम टू टाइम सिखा रहा है। अब ये बातें आपको आगे भी सिखानी है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम हजारों बार गिरे, मैं बहुत बार गिरा, क्या मैं आज तक नहीं गिरता? मैं कल तक भी गिरा, मैं इस पल तक भी गिरा। मेरे भाई और बहनों, मुझसे वो पाप हुए जो आज शायद हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। हमें नहीं पता था कि आगे चलकर हम इतने गंदे और ऐसे ऐसे पाप करेंगे, लेकिन प्रभु ने हमें सिखाया। क्यों? क्योंकि पहले हमारे अंदर परमेश्वर का डर नहीं था, पहले हमें ये शिक्षाएं नहीं मिली थी। पहले अगर शिक्षा मिलती थी तो उस पर हम चलते नहीं थे, पहले हम हल्के में लेते थे। क्यों? क्योंकि जिन पर विश्वास करते थे उन्हीं के गुण हमारे अंदर आते थे। लेकिन जब आज प्रभु के बारे में जान लिया, प्रभु के वचन पर चलने की इच्छा रखी, जब प्रभु के वचन को समझा, ग्रहण किया, जाना, प्रभु से बातचीत की, दूसरों के जीवनों के अनुभवों को सीखा, समझा और परमेश्वर की गंभीरता को जाना, वचन की सच्चाई को पहचाना, तो आज हम भी परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बदल दिए गए हैं। और इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम पूरे परफेक्ट हैं। देखो आज भी क्या हमारे मुंह से झूठ नहीं निकलता था? हाँ, झूठ निकलता था, निकलता है, निकला हमारे मुंह से झूठ। बुराइयां भी हुई हैं, मन में कड़वाहटें भी आई हैं। देखो मेरे साथ भी गलतियां हुई हैं। लिखा है धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा होगा। पतरस से गलतियां हुई थी। पतरस ने कहा था कि प्रभु मैं तो तेरे लिए अपना जान दे दूंगा, लेकिन सुबह होते के साथ ही वो मुकर गया। देखो झूठ हमसे निकला, हमने क्रोध भी किया, पतरस से क्रोध हुआ था, पतरस ने कान काट दिया था मरकुस नाम के व्यक्ति का। तो देखो हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन खुदा एक बात चाहता है कि मेरे बच्चे गलती हो गई ना, मान ले, छोड़ दे। अगर आज आप में से या मुझ में से जितने भी हमने लोगों ने अबॉर्शंस किए हैं या करवाए हैं, या किसी के विरुद्ध में कोई भी बुराइयां की हैं, या किसी की भी हत्या की है, हाँ एक्सेप्ट करो, हाँ प्रभु मैंने हत्याएं की हैं, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ प्रभु मैंने भी हत्याएं की हैं, प्रभु मैंने भी माता पिता की आंखों में आंसू लेकर आया हूँ, मैंने भी वो काम किया है, वो शब्द बोले हैं, ऐसी हरकतें की हैं जिससे तेरा दिल दुखता और जिससे मुझे मृत्यु दंड पाना था, जिससे मुझे नरक जाना था। लेकिन मेरे प्रभु तूने मेरे उन पापों को क्षमा किया, मुझे बदल दे, मुझे बदलने के लिए धन्यवाद। मेरे भाई और बहनों, सच में मैं तो खुद भी प्रभु से कहता हूँ, हाँ प्रभु मैंने तो वो किया जो तेरी दृष्टि में बुरा था, लेकिन प्रभु हमें कितना प्रेम करता है और माफ़ करता है, हमें मौका बार बार देता है। क्यों? क्योंकि मौत के तो बहुत सारे बहाने होते थे। ये बीमारी जो आई थी उस समय कोविड-19 जिसके बारे में आप और मैं जानते हैं, कितनों को साथ ले गई थी, कितने लोग जीवित थे, क्या पता था उनको कि कल या 2019 इंसान के लिए कैसा होगा, या 2018 का एंड या 2019 का स्टार्टिंग से लेकर मिडस्ट तक कैसा होगा, कि कितने लोग सो गए थे, कितने लोगों ने अपने माता पिता को खो दिया, कितने माता पिता ने बच्चों को खो दिया, किसी का पूरा परिवार चला गया था, कोई अनाथ हो गया था, कोई विधवा हो गया था, कोई किसी से बात नहीं करना चाह रहा था, और मतलब बहुत सारी चीज़ों को लेकर नहीं पता था। देखो मृत्यु के बहाने थे मेरे भाई और बहनों, लेकिन खुदा की कितनी बड़ी दया है ना आज आप और मेरे ऊपर कि आज हम सही सलामत हैं। किस लिए? जो बातें भलाई की बातें आज हम सीख रहे हैं ना, इनको बस सुने ही ना, वरन इनके अनुसार करें भी और दूसरों को भी सिखाएं। तो मैं फिर से बताना चाहता हूँ, और जैसा कि पहला आपको बताया कि 6 वर्षों से परमेश्वर बैर रखता है वरन साथ हैं। सबसे पहला है
कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें से परमेश्वर घृणा करता है, नफरत करता है, बैर करता है। दूसरा, झूठ बोलने वाली जुबान से नफरत करता है। तीसरा, निर्दोषों का लहू बहाने वाले हाथ, निर्दोषों का लहू बहाने वाले हाथ। यीशु मसीह भी निर्दोष है, वो उस निर्दोष का लहू हमारे लिए बहाया गया मेरे भाई और बहनों। और लिखा है चौथा, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। जब हम मन में ऐसी ऐसी कल्पनाएं सोचते हैं कि अपने शत्रुओं के विरुद्ध में कि मैं इसके साथ ऐसा कर दूंगा, बदला ले लूंगा, या उसके साथ भी ऐसा व्यवहार करूंगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया है, ऐसे ऐसे विचार करते हैं जिसमें एक दूसरे की बुराइयां हैं या दूसरे के प्रति एक जलन का आत्मा काम करता है। ऐसी अनर्थ कल्पना गढ़ते हैं, जैसे कि शाहरुख खान के साथ हम डेट पर घूम रहे हैं, या किसी भी हीरोइन या किसी भी हीरो के साथ हम ऐसे मन में ऐसी ऐसी कल्पनाएं करते हैं जो व्यभिचार से जुड़ी हुई हैं। बैठे घर में लेकिन सपने बाहर के ऐसे ऐसे गलत और गंदे गंदे सपने सजाते हैं जिसमें कि हम अपने आप को संतुष्टि देते हैं, और उसके बाद जो विचारों में होता है फिर उसको हम प्रैक्टिकली कर बैठते हैं। फिर बोलते हैं कि सॉरी प्रभु, पाप हो गया मेरे हाथों से, मेरे शब्दों से, मेरी आंखों से पाप हो गया, मैंने गलत फोटोज देख ली, वीडियोस देख ली, मैंने सीरियल देख लिया, मैंने इसके साथ ऐसा व्यवहार कर दिया, ये तो मैं सोच ही रहा था, मुझे नहीं पता था प्रभु मैं सच में ऐसा कर बैठूंगा, मैंने लड़की छेड़ दी, मैंने लड़का छेड़ दिया, मैंने उसको ऐसे मैसेज कर दिया, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, मैंने उसको ये कर दिया, वो कर दिया। मन में अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन परमेश्वर नफरत करता है। हम क्या कभी किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते? अगर कोई हमारे बारे में कोई भी व्यक्ति हमारे बारे में बुरा कर रहा था तो हम उसके विषय में बुरा ना सोचकर क्या हम उसके बारे में अच्छा नहीं सोच सकते? क्या हमने कभी ऐसा करने की कोशिश की है कि आपको जिस किसी ने भी सताया है, आपके चाहे दोस्त हैं, चाहे पड़ोसी, चाहे घर का है, चाहे बाहर का है, चाहे कोई आपका खुद का खून का व्यक्ति है, खून का मेंबर है, आपके खुद ब्लडी रिलेशन है, अगर आपका, जैसे मेरा कोई ब्लडी रिलेशन है, खून का कोई रिश्तेदार है, तो अगर कोई भी मेरा शत्रु था तो मैंने उसके लिए क्या स्पेशल कभी कोई गिफ्ट तैयार करने की कोशिश की? कभी अपने हाथों से कुछ बनाकर देने की कोशिश करी? शत्रु को अब प्रेम करने की कोशिश करी? अगर आपको आज लगता है कि आपको कोई शत्रु है तो प्लीज उनको प्यार से ब्लेस करो, खुशी से ब्लेस करो, मेल मिलाप के लिए उनको कुछ बनाकर दो, खिलाओ, या कुछ छोटा सा गिफ्ट दो, उनके लिए केयर करो, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए फ़ोन करो, उनके आगे दीन और नम्र बनो, उनको अच्छी भली बातें कहो, उनके आगे सॉरी बोलो, झुको। चाहे सामने वाला आपको माफ़ करे या ना करे, चाहे सामने वाला आपकी दया, प्रेम और भावना, अच्छी बातों को ग्रहण करे या ना करे, लेकिन आप अपने हिस्से का काम करो, आपको प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर कहता है अनर्थ कल्पना करने वाला मन। हमारे मन में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, और ना ही हम अगर किसी कोई कल्पना गढ़ भी ली थी, ना ही हमें ऐसी कल्पनाओं को प्रैक्टिकल करना, बिल्कुल भी मत करना मेरे भाई और बहनों। क्योंकि सबसे पहले मन पर ही शैतान अटैक मारता था, मन से इंसान को कमज़ोर करता था कि उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कह दिया, देख मैं भी उसके साथ ऐसा करूँगा, मैं भी सबक सिखाऊंगी, मैं भी सबक सिखाऊंगा, देख उसने उस बॉस ने मेरे साथ ऐसा करा था ना, देख अब मैं युक्ति बनाऊंगा। ऐसी ऐसी योजनाएं बनाता है इंसान मन के अंदर, फिर उसको धीरे धीरे करके प्रैक्टिकल करने लगता है, धीरे धीरे करके असलियत में वो रूप लेने लगती है। फिर शैतान को अवसर मिलता है, फिर इंसान कहता है कि हाय मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने तो गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया, सौ मुँह सौ बातें। तो ये भी एक कारण है जिसके द्वारा परमेश्वर बैर रखता था और घृणा करता था। और लिखा है कि अब पांचवा क्या है, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव। चाहे किसी भी प्रकार की बुराई हो, चाहे किसी से बदला लेना हो, चाहे किसी की नफरत, चाहे किसी से नफरत करनी हो, किसी के साथ गलत व्यवहार करना हो, चाहे किसी की चोरी करनी हो, या किसी की चुगली निंदा करनी हो, कि किसी के साथ गलत व्यवहार करके उसको फंसाना हो, या किसी को निराश करना हो, या किसी का अनादर करना हो, या किसी को बेवकूफ़ बनाना हो, मूर्ख बनाना हो, ऐसे कामों के लिए अगर कदम उठा रहे हैं, या किसी का नुकसान कराना हो, या किसी का फायदा उठाना हो, ऐसे बुरे कामों के लिए अगर इंसान स्टेप बढ़ाता है, पैर बढ़ाता है, ऐसे कामों के लिए शुरुआत करता है, तो ऐसे लोगों से भी यहोवा बैर करता है, घृणा करता है, नफरत करता है। इसके साथ साथ है झूठ बोलने वाला साक्षी। अब मतलब कोई भी दो भाई, दो बहन, या भाई बहन, या बहन भाई, या माता पिता, या यार दोस्त, या कोई पड़ोसी, या कोई अन्य जाति, या जिस भी मनुष्य को आप जानते हो या नहीं जानते, अगर किसी के बीच में भी अगर आपके द्वारा झूठ बोला जा रहा है, या आप किसी के बारे में चुगली कर करके झूठ बोल कर निंदा कर रहे हो, झूठी बात लगाकर एक की चार लगा रहे हो, उसमें मसाला मिलाकर आगे पहुंचा रहे हो, और एक की चार लगाकर छोटी सी बात का, छोटी सी राई का पहाड़ बनाकर अगर सामने पेश कर रहे हो, तो अपने लिए गड्ढा खोदने वाली बात है। क्योंकि लिखा है जो जैसा बोता है वो ऐसा काटेगा। अगर आप चार की बुराई कर रहे हो झूठ बोलने के लिए, तो ध्यान रखना फिर 8 लोग खड़े हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, झूठ बोलने वाला साक्षी है ना, उससे परमेश्वर बैर रखता है और घृणा करता है। सोच कर देखो हमने कितने झूठ बोले हैं। हमारी उंगलियों, हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 10 उंगलियां हैं। हमने 10 उंगलियों में से आज 24 घंटे में कितनी भलाइयां कर दी और कितने बुरे काम कर दिए, उसको गिन कर देखो।
गिनकर देखो, क्या हमने अब तक मन में किसी के प्रति कोई विचार नहीं किया? क्या हमने समय, टाइम, पैसा, एनर्जी इधर उधर वेस्ट नहीं किया? शैतान के कामों में नहीं लगाया? क्या ये पाप नहीं है? भले ही आपने अपनी जुबान से नहीं किया, क्या मन से नहीं हुआ? अगर चलो मन से नहीं हुआ तो फिर भी क्या हमने प्रभु का समय दिया? हमने चोरी कर लिया अगर प्रभु को हम पहला स्थान नहीं दे रहे हैं तो? और अगर हम संसारिक कामों में, हाथी चट्ठे में या बुराई में काम में हाथ मिला रहे हैं, या एक दूसरे की तेरी मेरी कर रहे हैं, चुगली निंदा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं, तो क्या ये बुराइयां नहीं है? तो मेरे भाई और बहनों, खुदा जानता है, वो चाहता है कि हम ऐसे ऐसे कामों को ना करें। लिखा है झूठ बोलने वाला साक्षी, मतलब इधर की उधर, उधर की इधर, कोई किसी की झूठ लगा रहा है, कोई किसी की झूठ लगा रहा है, इधर की कोई उधर पो रहा है, कोई उधर की इधर पो रहा है, मतलब इधर की उधर बोल रहे हैं, उधर की इधर बोल रहे हैं। कोई भी किसी की बातों को अपने पेट में नहीं रख रहा है, चुप्पी नहीं लगा रहा है, वरन अपने पेट का भी भेद दे रहे हैं, दूसरे का भी भेद इधर उधर पहुंचा रहे हैं, जिससे कोई फायदा नहीं है। झूठ बोल बोलकर आपस में बैर उत्पन्न हो रहा था, लड़ाइयाँ उत्पन्न हो रही थी, एक दूसरे के विरुद्ध में लोग खड़े हो रहे थे और अपने लिए भी गड्ढा खोद रहे थे, जिससे मिलना कुछ भी नहीं है। अगर आप इसका अगला पिछला जांच कर देखो झूठ का, तो इसमें नुकसान नुकसान और नुकसान, लास्ट में फंदा, जिसके बाद मृत्यु है और कुछ भी नहीं है। और एक आखिरी है, भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य है। तो मेरे भाई और बहनों, आप सोच सकते हो कि आज तक हमने कितनों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराया है, माता पिता के बीच में, भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में, दोस्तों के बीच में। कभी किसी की कहाँ बुराई कर दी, किसी की कहाँ बुराई कर दी, एक की चार लगा दी। ना तो हमने सहन करी, ना तो दूसरों ने सहन करी। अगर दूसरों ने नहीं करी तो हम भी उनकी तरह बन गए। कहने का मतलब, हमने किसी की सुन ली तो इधर की उधर बात कर दी, उधर की इधर बात कर दी, एक की चार लगा दी। अगर एक की चार भी नहीं लगाई, अगर कोई हम पर विश्वास करके हमसे कुछ शेयर कर रहा है तो हमने उसकी बातों का, उसके घर का ढोल किसी के आगे बजा दिया, जिसके कारण दो भाइयों, परिवार, दो पड़ोसी, आस पड़ोसी लोगों के बीच में, तो मनुष्यों के बीच में बैर उत्पन्न हुआ, झगड़ा उत्पन्न हुआ। तो ऐसे लोगों से भी परमेश्वर नफरत करता है, घृणा करता है। तो मेरे भाई और बहनों, ये चीज हमें छोड़नी है, अपने जीवन से निकालनी है, क्योंकि लिखा है ऐसे लोगों से यहोवा घृणा करता है, नफरत करता है, बैर करता है। अगर ये चीज़ आज हमारे अंदर है तो हमें निकालना है। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर के प्रिय बने तो मेरे भाई और बहनों में कदम उठाना ज़रूरी है। देखो, मुझसे भी गलतियां हुई हैं, मैं कहता हूँ मेरे से आज तक भी मेरे से ऐसी ऐसी गलतियां हुई हैं जिसका फल मृत्यु था, अधोलोक था, आग की झील थी, लेकिन मेरे प्रभु ने मुझे क्षमा किया, मुझे मजबूत किया। गलतियां मेरे से लगातार हुआ करती थी, लेकिन प्रभु में जैसे आते गए, माफ़ी मांगकर आगे बढ़ते गए, गिरते भी रहे, संभलते भी रहे, परमेश्वर उठाता भी गया, समझाता भी गया, सिखाता भी गया। हमें बस पड़े नहीं रहना है, उठना भी है, क्षमा मांगकर आगे बढ़ना है और फिर से परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए तैयार रहना है और शैतान के सर को कुचलना है, पाप में, बुराई में हाथ नहीं मिलाना है। तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों का ध्यान रखना। इन बातों से परमेश्वर नफरत करता है, घृणा करता है और बैर करता है। तो प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।